Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Vatika Singh, and in today video we will know how to make a micro teaching lesson plan in math. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि माइक्रो टीचिंग में आप लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। विस्तार से मैंने इस वीडियो में आपको माइक्रो टीचिंग में आप लेसन प्लान कैसे बनाते हैं इसको समझा के बताया हुआ है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेंटर में लिखना होता है सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या होता है। ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, ये माइक्रो टीचिंग, ये टीचिंग का ये संक्षिप्त रूप होता है। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना कौशल। मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रस्तावना कौशल क्या होता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है बच्चों के पास जो नवीन ज्ञान है उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद आप लिखते हो छात्रा अध्यापिका का नाम। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक, जिस भी डेट को आप अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस डेट को आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय, जिस विषय में आप अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे होते हैं उस विषय को यहाँ पे विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विषय में हमने लिखा हुआ है गणित, यानी कि हम गणित विषय में अपना माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। चक्र में मैंने लिखा हुआ है 1। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा 1 है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा को आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब यह है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अवधि में हमने लिखा हुआ है 6 मिनट। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का लिए हमें यहाँ पे 6 मिनट मिला है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है आयतन। ये जो प्रकरण है यहाँ पे प्रकरण आपको नहीं लिखा जाता है। पहले आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद जो समस्यात्मक प्रश्न निकलता है उसके बाद आप यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखते हैं। यहाँ पे प्रकरण हमारा आयतन है, रेक्टेंगल है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में और बहुत ही बोल्ड में लिखा जाता है। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्रों को अपने आसपास पाई जाने वाली आकृतियों की सामान्य जानकारी है। ऐसा आप पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रकरण निकालने के लिए। इसके लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापक या अध्यापिका का कॉलम। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र कथन का कॉलम। क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्रा अध्यापिका क्रम संख्या के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। छात्र कथन के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, एक निश्चित लंबाई वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं रेखाखंड कहते हैं। अब छात्र ने आंसर दिया रेखाखंड कहते हैं। तो इसी रेखाखंड को लेके हम छात्रों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से रेखाखंडों के द्वारा क्या बनाया जा सकता है। तो छात्र आंसर देते हैं रेखाखंडों के द्वारा विभिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अब छात्र ने आंसर दिया कि विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं। अब हम विभिन्न आकृतियों को लेके छात्रों से क्वेश्चन करेंगे। हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन छात्रों से है, कुछ आकृतियों के
नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं वर्ग, आयतन, त्रिभुज आदि। अब छात्र ने आंसर दिया वर्ग, आयतन, त्रिभुज आदि। इसी में से हम एक वर्ड को लेके अब छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, वर्ग तथा आयतन में कितनी भुजाएं होती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं 4 भुजाएं होती हैं। अब छात्र ने आंसर दिया 4। अब हम 4 को लेके क्वेश्चन पूछेंगे छात्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हम छात्रों से पूछ रहे हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा संलग्न भुजा में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, क्या कहलाती हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि 5वें क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। अब हमारा प्रकरण निकल आया। अब हम प्रकरण में लिखेंगे आयतन। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों आज हम विस्तार से आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका। उसके बाद आप बनाते हैं प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका। प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका वह होती है जो छात्र ने पढ़ाया है बच्चों को, उसमें क्या त्रुटियां हैं, क्या गलती हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए मूल्यांकन करने के लिए ही कि छात्र ने कैसा पढ़ाया है, कैसा फीडबैक उनको देना चाहिए, इसी का मूल्यांकन करते हैं, प्रस्तावना कौशल निरीक्षण तालिका बनाते हैं। उसके बाद आप लिखते हैं अध्यापक या अध्यापिका का नाम। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण हमारा यहाँ पे होगा आयतन। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं कौशल के घटक का कॉलम, तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं मूल्यांकन के कॉलम में एक साइड में लिखेंगे आप हाँ नहीं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध है। तो हाँ, प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध है, सही है। दूसरा हमारा यहाँ पे है प्रश्नों में क्रमबद्धता है। हाँ, प्रश्नों में क्रमबद्धता है। तीसरा हमारा यहाँ पे है प्रस्तावना की उपयुक्त अवधि। हाँ है, अवधि है प्रस्तावना की उपयुक्त। चौथा हमारा यहाँ पे है अध्यापक में उत्साह एवं सजगता है। तो हाँ, सजगता और उत्साह अध्यापक में है। 5वां हमारा यहाँ पे है प्रश्नों का पाठ एवं उसके उद्देश्य से संबंध है। हाँ, प्रश्नों का पाठ और उसके उद्देश्य से संबंध है। अगर मूल्यांकन में नहीं हो जाता, कोई चीज़ अगर नहीं हो जाता, जैसे कि मूल्यांकन में अगर होता प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध है, अगर नहीं होता, तब हम लास्ट में बनाते आलोचना एवं सुझाव। तब हम छात्र को आलोचना और सुझाव देते कि आपका फीडबैक अच्छा नहीं है, आपका टीचिंग कार्य अच्छा नहीं है। इस तरह से हम एक सुझाव, एक कमेंट लिखते। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं ऐसे ही बीएड के रोचक वीडियो के साथ।